जयपुर में प्रॉपर्टी रेट बढ़ने का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? तो वो है रिंग रोड। या ऐसे कहूँ कि ये रेट बढ़ाने की मशीन है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं। और ये भी कहूँ कि जो भी इन्वेस्टर है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है वो है रिंग रोड, तो भी ये कोई गलत बात नहीं। तो अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, बट आप कंफ्यूज हैं यार हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, या कोई हमको वो तरीके बता दे जिससे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और हमारा पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करे, तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ फंडामेंटल की। हर चीज़ में फंडामेंटल होते हैं, प्रॉपर्टी में परचेस करने के लिए भी फंडामेंटल होते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में आप जब एंट्री लेते हैं, कोई शेयर को परचेस करते हैं, तो उसके फंडामेंटल देखते हैं, उस कंपनी की ग्रोथ, सेल, इस पर कितना डेप्थ है, इसके आने वाले डिसीजन क्या है, कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा ग्रोथ करेगी, ये सब चीज़ आपको फंडामेंटल से पता चलती है। तब जाकर अगर आप उस शेयर को परचेस करते हैं तो आप ग्रोथ करते हैं, आपका शेयर ग्रोथ करता है। अगर आप किसी दोस्त के कहने पर, फ्रेंड के कहने पर, रिश्तेदार के कहने पर या किसी कॉल के कहने पर अगर आप उस शेयर को परचेस करते हैं तो आपका पैसा डूबता है, और फिर वहाँ आप इन्वेस्टर नहीं कहलाते, वहाँ आप गैम्बलर कहलाते हैं। ऐसा ही प्रॉपर्टी में किसी के कहने पर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस करी बिना समझे जाने, प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या हमको देखना पड़ता है, इसको बिना जाने अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे तो आप भी एक गैम्बलर कहलाओगे। शेयर मार्केट में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हो। यहाँ तक अगर मार्केट थोड़ा भी गिरता है तो पैसा आपका थोड़ा लॉस होता है, मगर प्रॉपर्टी परचेस करने में आप लाखों करोड़ों का एक डील करते हो, लाखों करोड़ों में एक प्लॉट परचेस करते हो, कुछ भी परचेस करते हो, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हो, और यहाँ मार्केट के थोड़ा हल्का गिरने पर थोड़ा लॉस होगा, ऐसे कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पूरा पैसा आपका या तो जाता है या तो आपके पास है या गया। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिए, जब मार्केट में एंट्री लेने से पहले इतना फंडामेंटल देखना है, तो प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले भी आपको पूरा फंडामेंटल चेक करना है। प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको पहला पॉइंट मैं आपको जो क्लियर करूँगा वो ये क्लियर करूँगा, जयपुर हो, इंडिया हो या बाहर की कंट्रियाँ भी हों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या बिल्डर जिनको कह दें, या जो भी लोग हैं, ये लोग किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो ये 3 चीज़ पर ध्यान देते हैं: कनेक्टिविटी, डिमांड एंड रीसेल एंड डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी, डिमांड एंड रीसेल एंड डेवलपमेंट, आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप भी बहुत ग्रोथ करेंगे। एक चीज़ और है वो लास्ट में बताऊँगा, अब आप बने रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आपने देख लिया। अब किसी भी या ये इन्वेस्टर एंट्री लेता है या किसी भी फेस का जो पहला पॉइंट होता है जहाँ पर रेट बढ़ती है, वो क्या होता है या किन किन चीज़ों की वजह से रेट बढ़ती है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला होता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट मतलब कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर है, डी मार्ट वगैरह ऐसी कुछ कंपनियाँ यहाँ आ रही हैं, तो भी उस जगह का रेट बढ़ जाता है। कनेक्टिविटी, यहाँ एंट्री एग्जिट बिल्कुल क्लियर है, हाईवे से डायरेक्ट सिटी की कनेक्टिविटी है, ये भी सेल्स को बढ़ाता है। कमर्शियल, यहाँ पेट्रोल पंप है, वेयर हाउस है, शोरूम है, ढाबा है, यहाँ जहाँ आ रहे हैं। अगर मैं इसे और आगे बढ़ा दूँ तो हॉस्पिटल, मार्केट, बस स्टैंड, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह हैं, तो ये भी रेट को बढ़ा देता है। एक पॉइंट और मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या है? कमर्शियल हो गया, और आपके कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट का मैंने बोला, डेवलपमेंट, हाँ रोड, हाँ गवर्नमेंट का कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जैसे गवर्नमेंट ने कोई रोड वगैरह ला रही है, तो अगर ओबियसली अगर गवर्नमेंट कोई रोड वोड बिछाएगी तो वहाँ पर हाईवे की मूवमेंट होगी, तो इस कंडीशन में भी आपका रेट बढ़ती है। तो ये 4 चीज़ें जिसकी वजह से रेट बढ़ती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका एंट्री पॉइंट क्या होता है। एंट्री पॉइंट होता है जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होता है उसके फर्स्ट फेज में ही वो एंट्री ले लेते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, 95% लोग क्यों पैसा नहीं बना पाते और क्यों 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं, उसका ये है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना जानते हैं। वो ये जानते हैं कि यहाँ एंट्री लूँगा तो मैं कैसे पैसा बनाऊंगा। तो इसका मैं एक छोटा सा यूँ बता दूँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है और उसमें तुरंत आप घुस जाइए। इन फंडामेंटल को चेक करके जितनी जल्दी आप घुसेंगे उतनी जल्दी आप ग्रोथ करेंगे। मगर बहुत से लोगों के तो माइंड में होता है ना, यार महंगा है, नहीं है यार, यहाँ नहीं ले रहे। अरे भाई महंगा होगा। देसी घी से अगर उदाहरण दूँ तो देसी घी महंगा होता है, मगर वो हमारी बॉडी के लिए कितना यूज़फुल होता है या कितना हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं नकली घी भी मार्केट में मिलता है, देसी घी के नाम पर आपको बेचते हैं, बट क्या होता है, सस्ता मिलता है, आप सस्ता देके खरीद लेते हैं, मगर वो क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो भैया सस्ता ना देखें, बढ़िया देखें, ये बात समझिए। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ हो गई। अब हमको क्या है, अब क्या रिंग रोड के पास सारी जो रेट होंगी सेम होगी? नहीं। जो रोड अप्रोच
के जो पास होगा, रोड अप्रोच के जो पास होगा, मतलब रोड के जो पास होगा वहाँ पर रहेगा। एंट्री एग्जिट जिसकी क्लियर होगी वो वहाँ पर रेट क्लियर होगी। एंड रजिस्ट्री होगी, अप्रूव्ड कॉलोनी होगी, वहाँ रेट आपकी क्लियर होगी। टाउनशिप के पास, कमर्शियल के पास वहाँ रेट आपकी बड़ी होगी। मतलब इन चारों पॉइंटों में जहाँ जहाँ आप देख लोगे उनकी रेटें बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैंने आपसे बोला था फर्स्ट में, जब मैंने 3 चीज़ आपको बताई थी, मैंने बोला एक चीज़ और भी ध्यान रखनी होती है, वो होती है लीगल डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्री क्लियर है, जयपुर से तो जेडी अप्रूव्ड है, खसरा मैप मैच करो, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है ये देखो। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करें तो एक बार लोन करा लें। मैं ये लोन को एक प्रेफर नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि देखो लोन से क्या होता है कि जब बैंक होता है ना, वो अपना लीगल एडवाइज़र रखता है। आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है, शायद आप अपना पर्सनल लीगल एडवाइज़र रखें, पर बैंक अपना लीगल एडवाइज़र रखता है, तो वहाँ बैंक देख लेता है कि यार ये प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। तो ये भी चीज़ होती है। तो दोस्तों इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन करूँ तो मैं ये कहूँगा कि 3 चीज़ें जो इन्वेस्टरों की मैंने बताई थी आपको, कनेक्टिविटी, डिमांड एंड रीसेल एंड डेवलपमेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड दूसरा, आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर देखने हैं, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्लियर देखनी है, कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, ये सब कुछ देखना। एंड इन दोनों का जब आप कॉम्बो करोगे तो आप डेफिनेटली ग्रोथ करोगे दोस्तों। तो मैं हूं आसिफ खान, मैं प्रॉपर्टी का रेट नहीं बताता, मैं प्रॉपर्टी का फ्यूचर बताता हूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुझाव हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं अपने नंबर तक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लीगल एंड ट्रस्टेड प्रॉपर्टी के लिए भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। एंड मैं, अगर किसी को भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।